भाई देखो ये जो है चेन ल्यूब है और ये डाल रहे हैं बाइक के अंदर। ठीक, हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। तो भाई होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। तुम्हारा भाई एक बार फिर से आ चुका है शिव उस्ताद जी के पास। मैं अपनी BS6 यानी कि आपकी खुशी लेकर यहाँ पे आ चुका हूँ और भाई मैं ऐसी कराने वाला हूँ सर्विस क्यों करा रहा हूँ आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ। भाई मैं जा रहा हूँ लॉन्ग रूट पे, मतलब कि अपनी एक जो है छोटी सी राइड प्लान हो चुकी है। सो कहाँ पे जा रहा हूँ ये आपको पता चलेगा इंस्टाग्राम पे। तो देखो ऊपर इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा है, फटाफट से मुझे फॉलो कर लो अपडेट्स के लिए। और बाकी सर्विस कैसे हो रही है देखो, एक मैंने बनाई थी सर्विस सेंटर की प्रॉपर, जो ऑथराइज सर्विस सेंटर होता है हीरो का, वहां पे मैंने बनाई थी। वहां पे अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी, मतलब अच्छे तरीके से काम करा उन्होंने। और हो सकता है कि मैं वीडियो शूट करा था, उनको ये चीज पता थी कि बंदा वीडियो शूट करा तो उन्होंने इस वजह से अच्छी करी होगी। अब रही बात वहां की, तो चलो अच्छा काम हो गया था हमारा, लेकिन यहाँ पे कैसा काम हो रहा है, किस तरीके से सर्विस करी जा रही है, क्या क्या सर्विस में देखा जा रहा है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो बने रहना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपसे कोई अच्छी चीज जो है वो मिस हो जाएगी। सो भाई प्लीज आप रिक्वेस्ट है आपसे कि आप स्किप मत करना अभी। तो भाई अपने शिव उस्ताद जी हैं। शिव उस्ताद जी कैसे हो आप? बढ़िया जी, बढ़िया। ओके की रिपोर्ट। ठीक है, मैं अपनी BS6 लेके आया हूँ आपके पास। ठीक है, हमारे भाइयों की खुशी है ये, ठीक है ना, आपकी भी खुशी है। ठीक है, तो इसकी सर्विस करनी है। दूसरी सर्विस आपके पास हो रही है इसकी, मतलब दूसरी सर्विस टाइम नहीं आया, लेकिन मैं पहले करा रहा हूँ क्योंकि राइड पे जा रहा हूँ ना मैं, इसलिए। तो क्या क्या करने वाले सर्विस के अंदर? एक तो सर्विस के अंदर जो PDF के अंदर जो काम होते हैं कंपनी के अंदर, सारे नट बोल्ट टाइट करना। ठीक है, चेक करना कि ढीले के नहीं है। ठीक है, टोटल नट बोल्ट टाइट होगा। ठीक है, ठीक है नहीं, और इंजन ऑयल चेंज होगा। ठीक है, ठीक है, टैपिट वगैरह का साउंड वगैरह, गाड़ी का साउंड चेक करा जाएगा। ठीक है, आगे पीछे की ब्रेक करी जाएगी। ठीक है, सारी वायरें चेक करी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम ना है। हाँ, ठीक है नहीं, और एयर फिल्टर वगैरह साफ हो तो नॉर्मल है, स्पार्क प्लग साफ होगा। ठीक है, ठीक है, ट्यूनिंग करने की तो जरूरत है नहीं, फ्यूल इंजेक्टर गाड़ी है। ठीक है, ये सब चीज करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा सर, जैसे कोई नया बंदा जैसे मतलब नई बाइक को लेके आता है ये वीडियो देखकर, तो उसका भी सेम यही प्रोसीजर होगा ना? ठीक है, ठीक है। इसका सर्विस चार्ज क्या रहने वाला है, मतलब जैसे कोई कराने आता है मेरे अलावा कोई और भी? ये विद वॉशिंग 300 रुपए लगेगा। 300 रुपए लगेगा सर्विस चार्ज। इसमें ऑयल इंक्लूड है या नहीं? ऑयल इंक्लूड नहीं है। अच्छा, विदाउट। अच्छा, सिर्फ सर्विस चार्ज आपका 300, जिसमें आप सारा काम करके दोगे। ऑयल कितने, कौन जो कस्टमर मांगता है वो उसके ऊपर है। मोटूल डालते हैं हम मोस्टली। हाँ ठीक है, 3000 डालते हैं, उसका अलग जाएगा है ना। ठीक है, तो भाई आपके सामने मैंने पूछवा दिया था, क्लियरिटी रहे बनी हुई, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। काम जैसा हो रहा है उसी के काम के हिसाब से पैसे बोले गए यहाँ पे। आप काम देखना तभी समझ में आएगा आपको कि क्या चीज हुई है यहाँ पे। ठीक है ना, और बाकी नॉर्मल सर्विस जो होती है नई गाड़ी के अलावा नॉर्मल सर्विस, उसका भी सेम चार्ज रहने वाला है, थोड़ा डिफरेंस है उसमें। चलो ठीक है, ठीक है, विद वॉशिंग है ना। ठीक है, कोई वॉशिंग नहीं करता तो वो लेस हो जाएगा उसमें जो। ठीक है, ठीक है। तो भाई यहाँ का पैनल निकाल दिया, अब एयर फिल्टर बॉक्स खोल रहे हैं। एयर फिल्टर की हालत देखते हैं, केदारनाथ से आने के बाद एयर फिल्टर की हालत कैसी हुई है। ज्यादा मट्टी तो नहीं निकलेगी, नहीं है ये केदारनाथ राइड पे गई थी साजी, तो फिर मट्टी चली गई होगी थोड़ी बहुत तो है, चल गई होगी 1200-1300 कम से कम। उसके बाद नहीं चली, उसके बाद तो खड़ी रही गाड़ी, चलती कहाँ है? नहीं, फिल्टर नहीं चेंज करा एक बार भी। ओ भाई साहब, खत्म हो रहा है तो ये हवा लग के हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा हवा लग के। तो भाई ये बता रहे हैं सर कि हवा जो है ना हमेशा कभी भी ऐसे हो, कोई तुम किसी मैकेनिक पे हो अगर, और वहां पे वो सामने से हवा मार रहा है तो गलत है। यहाँ से हवा मारवाना हमेशा कि बाहर निकलनी चाहिए, यहाँ से मारो तो इस जाली में बैठ जाइए हवा, वो जो गंदगी होती है, मतलब समझ रहे हो ना भाई। देखो यहाँ पे डीजल से ना चेन स्पॉकेट जो है आगे वाला वो वॉश हो रहा है, मतलब क्लीन हो रहा है। ठीक है ना, देखो किस तरीके से हो रहा है। एक सेकेंड, हाँ जी, अभी तो मेरा सही स्पॉकेट है ना। अभी चली कितनी है मेरी बाइक? 1800 किलोमीटर सारी चली। सही है भाई, देखो भी कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो भाई देख लो, पहले एयर फिल्टर साफ हुआ है, वहीं से नीचे आ गए, अपना चेन का स्पॉकेट साफ हो गया, चेन वेन साफ हो गई है। ठीक है ना, अब जो है यहाँ से स्पार्क प्लग पे जाएंगे सर जी। अब है चेन कवर देखेंगे अभी। ठीक है, तो अभी भाई देखो आगे का देख लिया, पीछे का देखेंगे उसी हिसाब से। तो भाई देखो क्या होता है, काम कर रहे हैं उसी हिसाब से पैसे भी ले जा रहे हैं। ठीक है ना, ये नहीं कि यूँ धड़ पेड़ मारा हो गया। कई बंदे में देखा कि नीचे की रबड़ खोलते हैं और वहीं से जो है तेल पानी मारा, जो भी मारना है वो खत्म कर दिया। अब सर बता रहे हैं कि चेन कवर खोलेंगे, देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो वो सब चीज़ें भी होती जरूरी। ठीक है ना, ये भाई देखो आप, ये हमारा कुछ स्पार्क प्लग जैसा निकला है। उस्ताद जी क्या है इसकी हालत, मतलब थोड़ा बताओ मेरे को। फुल ओके एवरेज है? बता दो एक बारी, जोर से बोलो। ओके है बिल्कुल। ठीक है, तो भाई देखो ये साजी ने बताया कि ये ओके कंडीशन है इसकी पर। तो भाई अपना चेन सेट जो है पूरा पीछे से साफ हो गया। चेन अभी चेन टाइट होगी सारी थोड़ी बहुत है ना, चेन मतलब चेन की क्लीनिंग वगैरह कर दी है उन्होंने, चेन कवर वगैरह अंदर साफ कर दिया। ओके ठीक है जी। और जो हमारी जो फॉग लैम्प की जो प्लेसमेंट थी, ये नीचे से ऊपर आ जाएगी। अपने जो साइड वाले जो मिरर होते हैं, मतलब बैक वाले रियर व्यू मिरर,
वहाँ पे आ जाएगा, इसका प्लेसमेंट यहाँ हो जाएगी, ठीक है ना। और बाकी ब्रेक्स वगैरह नट वगैरह जितने बोल्ट वोल्ट है वो ब्रेक वगैरह के वो सबको टाइट करेंगे 1 बाय 1। तो स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है, ठीक है ना। तो भाई होप करता हूँ आपको जो अभी मैंने काम दिखाया है स्टेप बाय स्टेप जैसे काम चल रहा है अपनी खुशी के अंदर, उसका समझ ले लो, कोई बात नहीं। तो जैसा काम चल रहा है आपको दिखाया मैंने, कैसे स्पार्क प्लग चेंज हुआ, मतलब साफ हुआ, कैसे क्या नाम है अपना जो होता है जो आई का पॉकेट होता है वो कैसे साफ हुआ, कैसे कैसे सारा काम हो रहा है, फिल्टर वगैरह सब कुछ मैंने आपको बताया, पूछ के बताया, क्योंकि नॉलेज मुझे नहीं है इस चीज की, लेकिन मैं पूछता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। मैं एज अ मैसेंजर बन गया हूँ एक तरह से आप लोगों के लिए कि भाई उनसे मैंने पूछा आपको बताया, तो क्लैरिटी देता हूँ मैं आपको पूरी इस वीडियो में। ना ही मेरी दुकान, ना ही मेरा कोई आप लोगों से इस चीज का कोई प्रॉफिट मिलता है, तो आपको सिर्फ मैं एज अ अच्छा भाई या अच्छे तरीके से गाइड करता हूँ, मेरे को खुशी मिलती है। तो भाई इसी बात पर लाइक ठोक देना। और जो ये ऑयल मैं डलवा रहा हूँ ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं मोटूल का 3100 यूज कर रहा हूँ। ये ऑयल जो है सेमी सिंथेटिक है, फुल्ली सिंथेटिक नहीं है, बट हाँ अपनी 220 या 200 या उससे ऊपर वाली जो बाइक्स होती हैं आप लोगों के पास या उससे ऊपर आप यूज कर रहे हो, तो भाई मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आप मोटूल का 7100 ही डलवाना। वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक और जेन्युइन ऑयल होता है। और मेक श्योर आप किसी भी सर्विस सेंटर या किसी ऐसे मतलब जैसे ये खोली हुई दुकान इस टाइप से किसी सेंटर से करवा रहे हो तो मेक श्योर ऐसे डब्बे वाली पैकिंग हो तो ही डलवाना, डराम डुरूम वाला हो मत डलवाना। या फिर वो आपको बोले कि भैया हम आपको डब्बे वाला ही दे रहे हैं, मतलब ऐसा, लेकिन अपने जग में लोड के लेके आ रहे हैं, जग में डाल के लेके आ रहे हैं, मार्किंग दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो भाई उन जैसे फ्रॉड से बचना, क्योंकि वो ऑयल का कर रहे हैं फ्रॉड। मतलब ऑयल का फ्रॉड मीन्स कि मतलब वो पैसे लेंगे ऑथेंटिक और काम करेंगे, समझ रहे हो ना, एकदम खत्म, समझ रहे हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा सील्ड पैक लेना, जैसे कि आपको दिखाता हूँ ये हो गया सील्ड पैक, तो सील्ड पैक लेना चाहिए। ये 100% ओरिजिनल मोटूल है। इसकी कलर जब ये निकलेगा डलेगा तो मैं आपको इसका कलर चेकआउट कराऊंगा। जब भी आप नया ऑयल डलवाते हो तो ऑयल की जो चमक होती है वो क्रिस्टल होती है, क्रिस्टल, उसके अंदर बबल नहीं होते हैं। कभी भी आपके पास कोई खुला ऑयल डाल रहा है आपकी बाइक के अंदर, पैसे ले रहा है पूरे, तो भाई मेक श्योर कि आप उसका कलर चेक करेंगे और उसके अंदर बबल है या नहीं ये चेक करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अब जैसे मैं ये डलवा रहा हूँ अपनी BS6 के अंदर, तो इसके अंदर मैं कोई एडिटिव ऑयल नहीं डलवाऊंगा, राइट। मतलब जब इस ऑयल के अंदर अपनी पावर है तो इसकी पावर बढ़ाने के लिए मैं दूसरा ऑयल क्यों डलवाऊं, क्यों? ये फालतू के खर्चे हैं भाई साहब, आपको पागल बनाने के खर्चे हैं कि ऑयल अपने मोटूल डलवा दिया या आपने कैस्ट्रोल डलवा दिया या आपने कोई भी डलवा दिया A to Z कोई भी, ठीक है। उसके बाद आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि भैया ये वाला जो एक छोटा सा डब्बा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसको, क्यों मैं उसको क्यों रिकमेंड करूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टिफन है, ठीक है। अब ये ऑयल मैं आपको खुला बेच रहा हूँ, सप्लाई वाला नकली ऑयल अपने जग से पलट रहा हूँ, साथ में बोल रहा हूँ भैया आप ये ले लो, इससे क्या होगा आपके इंजन ऑयल में ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा हो जाएगी, गाड़ी मक्खन मस्त मलाई मक्खन हो जाएगी। तो कुल मिला के आपका पॉकेट कट रहा है, इसके पैसे फालतू के लिए जा रहे हैं। और ये डाल के इस वाले झंडू ऑयल की, इस झंडू ऑयल यानी कि जो सप्लाई वाला ऑयल है, मतलब इस डब्बे की नहीं, जो वो ऑयल डाल रहे हैं उसकी पावर बढ़ाने के लिए ये ऑयल डाल रहे हैं और इसके ही पैसे ले रहे हैं और इसके ही पैसे ले रहे हैं। तो कुल मिला के अगर यही आप डाल दोगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझने वाले समझ गए होंगे और जलने वाले जल गए होंगे। तो आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फक, ठीक है। इस पे लगने वाली है बीप। तो हाँ, सीन ये है कि जो मेरी पिछली वीडियोस आपने देखी हैं, वैसे तो मैंने उनको कर दिया है डिलीट, क्योंकि मेरे को किसी फालतू बंदे को रिकमेंड नहीं करना है कि हाँ भाई उन पे जाओ, उन पे ये काम, उन पे वो काम, नाम बड़े दर्शन छोटे, ठीक है। क्योंकि मेरे को बुरा लगता है कि मेरे फैमिली के मेंबर मुझे इंस्टाग्राम पे बोलते हैं कि दानिश भाई तुमने वहां भेज दिया, यहाँ भेज दिया, वहां पे तो ऐसा काम, वहां पे ऐसा काम, इतने से काम के इतने पैसे, यूं कर दिया, मुंह कर दिया। तो भाई मेरे को अपनी फैमिली को समझाना था, बताना था, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा पॉइंट नहीं है बताने का। और रही बात ऑयल की, तो ऑयल की भले ही मुझे नॉलेज नहीं है, ना ही मेरे किसी घर की दुकान है कि मेरे को पैसा मिलने वाला है, आप मत डलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ आप जब भी डलवा रहे हो, चाहे कैस्ट्रोल हो, चाहे गल्फ हो, चाहे मोटूल हो, चाहे मोबिल हो, कोई सा भी हो, A to Z बॉक्स वाला ही होना चाहिए, सील्ड पैक होना चाहिए, खुला नहीं चलेगा बाबा। तो ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना ही है इस चीज में। आगे मैं दिखाता हूँ इसका कलर कैसा है, देख के आप समझ जाओगे। जब भी आप ऑयल डलवाओगे तो कलर जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो भाई अपने शिवस्ताज जी ने को फॉग लैम्प जो है वो नीचे से ऊपर प्लेस कर दिए और कितने ज्यादा बड़े लग रहे हैं, ठीक है। और इसका जो फोकस है वो रात में दिखाऊंगा आपको कैसा फोकस है, कितना विजिबल कर रहा है रोड को, ठीक है ना। और बाकी जो माउंट करा है एक पत्ती पे करा है, ठीक है ना। पत्ती तो कोई ऐसी पर्टिकुलर कोई पत्ती है नहीं है ना, नॉर्मल कोई सी भी पत्ती लग जाती है। ये वैसे वो कौन सी पत्ती होती है, डिग्गी विग्गी वाली जो वो आप लगाते हो ना, टॉप बॉक्स वगैरह साइड बॉक्स लगाते हो, उसकी जो पत्तियां आती है वो होती हैं। तो अगर आपको प्लेसमेंट करानी है तो करा सकते हो। नंबर देखो ऊपर आ रहा होगा शिवस्ताज जी का स्क्रीन पे, और बाकी डिस्क्रिप्शन में छूटने वाला है। और बाकी किसी भी वीडियो में जाओगे, नंबर कभी भी चाहिए आपको इनका
तो इस वीडियो में तो मिल रहा है, लेकिन किसी भी वीडियो में जाओगे तो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, वो फिक्स्ड है, ठीक है ना। जैसे मेरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, कौन सी बाइक यूज़ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो उसमें नंबर इनका दिखेगा। बाकी प्लेसमेंट देखना कैसी है। और एक चीज़ बताया तो आपको थोड़ी सी नॉलेज वाली बताऊंगा, कभी भी आप किसी मैकेनिक, ये नहीं कि यहाँ पे आओ, मर्जी आपकी आना है तो आओ वरना मत आओ, क्योंकि मैं यहाँ के लिए तो 100% मतलब रिकमेंड कर रहा हूँ और बाकी किसी और के लिए तो नहीं कर रहा। लेकिन कहीं पे भी आप कराते हो काम, ठीक है ना, तो आप जब भी आप काम करा रहे हो, कोई पार्ट आप नया डलवा रहे हो और आपको ये बोला जा रहा है कि वो ओरिजिनल है, तो प्लीज एक बारी जब वो डलवाओगे तो आप अपने सामने उसकी पैकिंग होती है, जिसमें भी चाहे पन्नी में पैक हो चाहे गद्दे में पैक हो, उसकी प्रॉपर पैकिंग आपके सामने अनबॉक्स होनी चाहिए, मतलब खुलनी चाहिए। ये ना हो कि आपने वो बोल दिया कि भैया ठीक है ऑरिजिनल डाल दो और बंदा लेके आ रहा है वहां से खुली हुई, तो वो काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपके सामने होना चाहिए, 100% ओरिजिनल होना चाहिए, देख लेना तभी ओरिजिनल के पैसे देना, वरना भाई समझ जाना कि लोकल है, ठीक है ना। मैं सही बता रहा हूँ आपको, जब भी आप सामान डलवा रहे हो किसी भी मैकेनिक से, चाहे वो यहाँ पे भी डलवाओगे तो इनको भी बोल देना कि भैया आप मुझे जब नया डाल रहे हो, ओरिजिनल डाल रहे हो, तो मेरे सामने पन्नी फटेगी उसकी, ठीक है ना। तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो भाई हाँ, तो भाई अपनी खुशी की देखो ये ऑयल निकल चुका है, ये देख सकते हैं, ऑयल पूरा है, देख रहे हो, ऑयल गंदा भी नहीं, एकदम जहर है, अभी भी चल रहा है, कटोरे में गंदा दिख रहा है और अभी भी ओके, ठीक है ना। देखो उंगली एकदम ओके है, ठीक है ना। तो अभी इसका बदलवा दिया मैंने ऑयल, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नया ऑयल जो है मैं आपको दिखाऊंगा नया कैसा होता है। देखो शकल ऐसी हो तो कभी मत डलवाना, बबल हो तो कभी मत डलवाना, खुला हो तो मत डलवाना, ठीक है। हमेशा मेक श्योर कि बंद होना चाहिए, डब्बे वाला ऑयल होना चाहिए, ठीक है ना भाई। और ऐसी शक्ल देख लेना, देखो ये यूज हुआ तेल है, ठीक है, और ये अनयूज्ड है, ठीक है। तो एक बारी मैं इसकी उस्ताद जी जरा खोल देना भाई, जरा एक बूंद दिखा दो मुझे बस थोड़ी सी, ये ढक्कन में ना हल्की सी बूंद टपका देना, 2 बूंद जिंदगी की, मोटूल का हो। देखो जी ये है क्रिस्टल, देख रहे हो भाई। तो मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ अपनी वीडियो में कि ये है क्रिस्टल, ठीक है ना। तो यही तेल होना चाहिए। अगर मोटूल कोई बंदा बेच रहा है ना आपको और वो खुला भी दे रहा है, तो शक्ल देख लो इसकी ऐसी है, ठीक है। चलो भाई ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो, ट्रांसपेरेंसी मेरी, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं करा है तो। ऑयल डलने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो वो देखो कुप्पी है ना, उससे डल रहा है ऑयल, ठीक है। बड़े तरीके से ऑयल डलेगा इसके अंदर। और रही बात ट्रांसपेरेंसी दिखाने में, नॉलेज देने में, देखो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, ठीक है। और रही बात किसी को एक्सपोज करने में, मैं किसी को एक्सपोज नहीं कर रहा। सिर्फ ये है कि जो बंदे लूट रहे हैं बंदे को, जो बंदे अपना बिल बना रहे हैं मोटा ताजा बढ़िया करके, ठीक है ना, जो किसी के बिहाफ पे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, है ना, तो उन लोगों से बच के रहो, ठीक है। उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्योंकि कोई बंदे होते हैं ना कि अपना नाम बड़े दर्शन छोटे वाला काम कर रहे हैं, तो उनसे बच के रहो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी में दिखा रहा हूँ पूरी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी दिखाने में मैं भी बाप हूँ भाई, ठीक है। ये देखो एकदम है क्रिस्टल, शक्ल दिख रहा है ऑयल की, है ना जहर। तो ऐसी ऑयल चेक करके लेना, देख लो कोई बबल नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना भाई। तो हमेशा मेक श्योर ऐसी देख के काम कराओ, ठीक है। बाकी अगर मैं एक्सपोज करने पाया तो मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, अगर मैं चाहूँ तो आप लोगों के मैसेज उठाकर स्क्रीनशॉट लेकर या वॉइस रिकॉर्डिंग जो आप मुझे भेजते हो, वॉइस नोट भेजते हो, अगर मैं चाहूँ उनकी रिकॉर्डिंग करके एक वीडियो क्लिप में दिखा दूँ ना कि भाई किसके लिए बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, तो मैं उसे बता रहा हूँ बंदे ना भाग जाएं काम वाम छोड़ के, लेकिन मैं फिर भी अभी भी इंसानियत है मेरे अंदर कि मैं दिखा नहीं रहा हूँ, खाली आपको मैं दिखा रहा हूँ सच्चाई, जो क्लैरिटी का चेहरा होता है ना वो दिखा रहा हूँ। जलने वाले तो जलते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे, ठीक है। और बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता एक वीडियो बनाए 10 बनाए, ठीक है ना। तो भाई देखो चेन जो है अब टाइट हो रही है इसकी, ठीक है, तरीके से होगी। अच्छा चेन टाइट करने का मैं एक बार और देख रहा हूँ यहाँ पे कि भाई एक चीज़ अलग दिखी मुझे कि मतलब वेट के अकॉर्डिंग भी फर्क पड़ता है चेन टाइट पे, है उस्ताद जी। ये वाकई में होता है ऐसा, मतलब गाड़ी पे जितना लोड है उस हिसाब से चेन टाइट करी जाती है। इतना बताता कि बस चेन टाइट हो गई और ब्रेक हाँ 20 से 30 मिलीमीटर, अच्छा ढीली रहनी चाहिए, प्ले मतलब थोड़ी उसमें प्ले होनी चाहिए, है ना। सही है। तो भाई देखो ये चीज़ जानने को मिली मुझे भी और आपको भी, तो मेरे जरिए आपको मिल गई। इसी बात पर ठोको लाइक। आज की वीडियो में तुम्हें काम तो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा ना अवेयरनेस के लिए जो मैंने बोला है आपको, नॉलेज दी है, वो भी सुनने को मिल रही है। तो होप करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है ना। अब जिसको मज़ा आ रहा है भाई वो तो मुझे पता खुश हो जाएगा और लाइक करेगा वीडियो को। और जो जलने वाले अपने हैं वो तो भाई वीडियो देखते ही बस 20 मिनट की वीडियो 10 मिनट की वीडियो होती है भाई साहब, 1 मिनट के अंदर लाइक अनलाइक कर देते बंदे। अबे देख तो लो पहले, इतना जलते हो भाई से इतना। अच्छा बैठ के चेक कर, अच्छा बैठ के हाँ ऊपर नीचे हो रही है भाई ये। अरे भाई है क्या। तो भाई ये देखो चेन टाइट हो रही है, हाँ वेट के वजह से होता है। तो भाई देखो ये पहला हाँ, अगर स्प्रिंग टूट जाए तो ब्रेक जाम ना हो। तो भाई देखो ये सीन ऐसा है
कि मैं पहली बार प्रोसेस देख रहा हूँ कि चेन मतलब चेन जो है टाइट जो हो रही है वो उतार के स्टैंड से बंदा बैठ के तब हो रही है चेन टाइट। ये मैं पहली बार मैं अपनी लाइफ में बता रहा हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैंने पहले भी देख कर आया हो। सच में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि चेन जो है ना टाइट ऐसे हो रही है, मतलब स्टैंड से उतारने के बाद, ठीक है ना। वरना नॉर्मली होता है बंदा कोई भी मैकेनिक होता है, ये होता है कि चेन लगाई स्टैंड पे बाइक लगाई और धैर धैर टाइट कर दी। बट ये मैं पहली बार प्रोसेस देखा मैंने, तो काफ़ी अच्छा लगा। आप यहाँ पे काम कराने आओगे तो आपके साथ भी ऐसा ही ट्रीटमेंट, मतलब कुछ ऐसी हॉस्पिटैलिटी रहेगी। पता नहीं क्यों मेरी जबान लड़खड़ा जाती है यार, समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा यूनिक स्टाइल लगा मुझे, बताना जरूर। और अपनी भाई देखो ये जो है चेन ल्यूब है और ये डाल रहे हैं बाइक के अंदर, ठीक है ना। सीन ये है कि मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली आप सर्विस कराते हो तो आपकी गाड़ी में, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऑयल पुराना डालते हैं, कई सारे बंदे ऐसे जो नया ऑयल भी डालते हैं, तो नया ऑयल ही डालते हैं। लेकिन ये ल्यूब है, ये सिर्फ ये बना इसलिए कि चेन को ल्यूब करा जाए। और ये कहीं तक ऑयल से बेटर रहता है सर जी, है ना। मतलब ऑयल भी ठीक है लेकिन ये ज़्यादा बेटर है ना। तो भाई ल्यूब कर रहे हैं इसमें, तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो भाई एक तरह से हमारी जो सर्विस है संपन्न हुई सर जी, सर्विस संपन्न हुई। तो भाई देखो सर्विस संपन्न हुई है। अब जो है बस ये चेक करेंगे कि हाँ भाई एक्सेल वैसे ढीले वगैरह तो नहीं है। बाकी ऑयलिंग नहीं आयलिंग, हाँ सर आयलिंग, तो आयलिंग जो है शरद भाई चेक कर रहे हैं और बाकी साजी आयलिंग कर रहे हैं हमारी गाड़ी की, ठीक है ना। उसके बाद ये शाम को, अभी तो खैर नहीं, शाम के टाइम मैं इसे कराऊंगा वॉश और उसके बाद जो है फिर देखते हैं, आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट देंगे भाई। सब ओके, ठीक है जी। सो गाइस दिस इज इट फॉर द वीडियो। मतलब जो था सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। लास्ट का प्रोसेस जो होता है वो वॉशिंग का होता है, पॉलिश का होता है, वो सब आपको पता है। बाइक अपनी नई है तो नई जैसी हो ही जाएगी। बाकी ऑयलिंग नहीं आयलिंग हो चुकी है उसकी। तो इसी बात पर फटाफट से लाइक ठोक दो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाना। बाकी मैं आपको आई एम सॉरी टू से, एक बार जरा लॉक खोल दे भाई, जरा लॉक खुल चुका है भाई। आपको दिख रहा होगा ये ऐसा इंटरफेस आएगा जब आप सब्सक्राइब करते हो, तो सब्सक्राइब तो हो जाता है, बट जो बेल आइकन जो है ना, इस पे ऑल पे क्लिक कर दोगे तो ऐसे घंटी बज जाएगी हमारी। इससे ये होगा कि आपके पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो बाकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अपनी बाइकों की, जैसे हीरो स्प्लेंडर मॉडिफाइड, इसकी 66 वीडियो बना रखी है, बहुत सारी है इसमें, तरह तरह की मॉडिफिकेशन मिलेगी। स्प्लेंडर से जुड़ी, सिर्फ मॉडिफिकेशन से जुड़ी इसमें मिलेंगी। संडे राइड से जुड़ी, हीरो इम्पल्स रिव्यूज देखने हैं आपको बाइकों के तो वो, माइलेज टेस्ट देखनी तो वो, और अपनी खुशी जो मैं सर्विस करा रहा हूँ उसकी वीडियो अलग मिलेंगी। पल्सर 220 की अलग मिलेंगी। केदारनाथ राइड पे गया था सफरनामा, उसकी अलग मिलेंगी। कार मॉडिफिकेशन देखनी है तो उसकी अलग मिलेंगी। स्प्लेंडर कैफे रेसर देखनी है वो, ड्रैग रेस देखनी है वो, मोरनी हिल देखनी है वो, तो सारी कैटेगरी यहाँ मिल जाएगी आपको। बाकी वीडियो लिस्ट यहाँ पे है ही, देख सकते हैं आप। और सबसे मेन, जब भी आप सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन जो आता है उसको भाई पर्सनलाइज पे मत छोड़ा करो, ऐसा नहीं रहना चाहिए। देख लो एक बारी, जब आप सब्सक्राइब करोगे तो ऐसा रहेगा, उसके बाद आपको स्पेशल ऑल पे करना होगा, तब आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचेंगी और आप अपने भाई को सबसे पहले देख पाओगे। और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज 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 जरूर बताना। और जो मैंने आपकी आंखों से पर्दा हटाया है आयल का, वो जरूर भाई, वो आप जो है अब अवेयर हो चुके हो। अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई पागल बना पाएगा, ठीक है। तो ऐसे बंदों से बचो जो भाई हाथी की तरह दिखाते बड़े हैं और है कुछ भी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि एक्सपोज करने में और क्लैरिटी दिखाने में हम भी बाप हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑडियंस।